हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, क बार का उच्चारण स्थान क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना है क बार का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है दंत, बी तालु, सी नासिका, डी कंठ। तो क बार का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, छोटी यू बड़ी यू और प वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको छोटी यू बड़ी यू और प वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है तालु, बी नासिका, सी ओष्ठस्य, डी दंतोस्य। तो छोटी यू बड़ी यू और प वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठस्य है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, अच्छा विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना है आपको अच्छा विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ऑप्शन है अच्छा, बी अच्छी, सी अच्छाई, डी सभी। अच्छा विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अच्छाई होगी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंद कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यह कविता मैंने लिखी है। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको यह कविता मैंने लिखी है। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। यह कविता मैंने लिखी है। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है? ऑप्शन है संज्ञा, बी सार्वजनिक विशेषण, सी निश्चयवाचक विशेषण सर्वनाम, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है? तो यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विशेषण के कितने भेद है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको विशेषण के कितने भेद है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 4, डी 3। विशेषण के कितने भेद है? तो विशेषण के 4 भेद है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, बी विशेष्य, सी गुण, डी वर्णन। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, दर्शन शब्द का विशेषण क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको दर्शन शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन ए दर्शनार्थ, बी दर्शनीय, सी दर्शनी, डी दूरदर्शी। तो दर्शन शब्द का विशेषण क्या है? तो दर्शनीय है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए काली, बी गोल, सी अच्छा, डी कुछ। निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो कुछ। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिया के कितने भेद है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको क्रिया के कितने भेद है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2 भेद है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। ऑप्शन ए कर्ता, बी कर्म, सी भाव, डी किसी के अनुसार नहीं। राम ने रोटी खाई
इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो कर्म के अनुसार है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको, किसी काम का करना या प्रकट होना उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्म, बी करना, सी क्रिया, डी सभी गलत है। तो किसी काम का करना या प्रकट होना उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन है अभिनय, बी अभिनीति, सी अभिनेत्री, डी अभिनव। तो अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अभिनेत्री होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मेला शब्द का लिंग निर्णय करें। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, मेला शब्द का लिंग निर्णय करें। ऑप्शन है स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग, डी उनमें से कोई नहीं। तो मेला शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो पुल्लिंग होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन है हाथी, बी दही, सी घी, डी बिक्री। तो निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो बिक्री स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन है बधाई, सी बुद्धि, डी समझ, डी विचार। तो निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? तो विचार यहाँ पर पुल्लिंग है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, वचन कितने प्रकार के होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको, वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, लड़का का बहुवचन क्या होगा? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको, लड़का का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए लड़काना, बी लड़के, सी लड़कपन, डी लड़को। तो लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो लड़के होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, इनमें किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको, इनमें किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? ऑप्शन है आंसू, बी होश, सी प्राण, डी सभी में। इनमें किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो आंसू, होश, प्राण, ये तीनों का प्रयोग बहुवचन में होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, निम्न में से किसका एक वचन और बहुवचन समान होता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, निम्न में से किसका एक वचन और बहुवचन दोनों समान होता है? ऑप्शन है बालक, बी छात्र, सी दोनों, डी सभी गलत है। तो निम्न में से किसका एक वचन और बहुवचन समान होता है? तो बालक और छात्र दोनों का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए करण, बी अधिकरण, सी कर्म, डी संबंध। तो मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कारक के कितने भेद है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, कारक के कितने भेद है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 8, डी 6। तो कारक के कितने भेद है? तो 8 भेद है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, के लिए किस कारक का चिन्ह है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको, के लिए किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्म, बी संबंध, सी संप्रदान, डी अपादान। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक की चिन्ह है? ऑप्शन है कर्म, बी संप्रदान, सी अपादान, डी अधिकरण। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में
से किस कारण के चिन्ह है? तो अधिकरण। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, उसने कहा था लेकिन वो नहीं आया, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी कोई नहीं। तो उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, काशी संस्कृत की पाठशाला है, कौन सा वाक्य है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, काशी संस्कृत की पाठशाला है, कौन सा वाक्य? ऑप्शन है सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी कोई नहीं। तो काशी संस्कृत की पाठशाला है, तो कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, वाच्य के कितने भेद है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको वाच्य के कितने भेद है। ऑप्शन है ए, बी 2, सी 3, डी 4। तो वाच्य के कितने भेद है? तो 3 भेद है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, सीता ने आम खाया, कौन सा वाच्य? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको, सीता ने आम खाया, कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कर्तव्यवाच्य, बी क्रमवाच्य, सी भाववाच्य, डी कोई नहीं। तो सीता ने आम खाया है, कौन सा वाच्य है? तो क्रमवाच्य है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अविभाव समास है। यहाँ बताना आपको, निम्न से कौन अविभाव समास है? ऑप्शन है अंतिम पद प्रधान होता है, बी प्रथम पद प्रधान होता है, सी अन्य पद प्रधान होता है, डी दोनों पद प्रधान होते हैं। तो अविभाव समास कौन है? तो प्रथम पद प्रधान होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, कवयित्री में कौन सा समास है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, कवयित्री में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुव्रीहि समास, डी न समास। तो कवयित्री में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यथाशक्ति या यथासंभव में कौन सा समास है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको, यथाशक्ति यथासंभव में कौन सा समास है? ऑप्शन है उन्नत समास, बी क्रमधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति या यथासंभव में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राजपुत्र में कौन सा समास है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन है न समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, कर्मधारय समास है। यहाँ बताना निम्न से कौन कर्मधारय समास है? ऑप्शन चतुर्भुज, बी ऋषिपुत्र, सी चंद्रमुख, डी वनवास। तो निम्न में से कौन कर्मधारय समास है? तो चंद्रमुख यहाँ पर कर्मधारय समास है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? ऑप्शन है न समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। तो पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 5। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, इबादत का अर्थ क्या होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, इबादत का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है उपासना, बी इटलाना, सी ईट, डी ईक। इबादत का अर्थ क्या होता है? तो उपासना होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए कौन सा शब्द है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है शेखर चंद्र, बी चंद्रशेखर, सी चंद्रमा शेखर,
सी शेखर चंद्रमा। तो जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए कौन सा शब्द है? तो चंद्रशेखर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40, दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है दू, बी दुर, सी दुरु, डी दूर। दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर उपसर्ग है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।